कहानी की शुरुआत मैसी नाम के लड़के से शुरू होती है। मैसी 20 के आसपास था और वो साइकिल पर ही घूमता फिरता था। एक दिन जब वो घूम रहा था तो उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है। इस लेडी का नाम सारा था और वो मैसी के पड़ोस में नई रहने आई थी। मैसी के कॉलेज में कई छुट्टियां थी, इसलिए वो पूरा दिन घूमता फिरता ही रहता था। घूमने फिरने के बाद वो जब अपने घर आता है तो उसे अपने पिता की लाश नजर आती है। मैसी के पिता ने अपनी जान खुद ही ले ली थी, जिसे देखकर मैसी बेहद दुखी हो गया था। अगले दिन मैसी के पिता का फ्यूनरल था और वो अपनी माँ वीना के साथ था। फ्यूनरल के बाद वो जब अपने घर आता है तो अपनी माँ को एक बंदे के साथ देखता है। दोनों को करीब देखकर वो समझ गया कि उसकी माँ का चक्कर चल रहा है। उसे अपनी माँ वीना पर शक होने लगा कि शायद वीना ने ही उसके पिता को मारा होगा ताकि वो अपने लवर के साथ मजे कर सके। बस यही सोचकर उसने वीना से बात करना बंद कर दिया और उससे दूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद सारा पार्क में थी और मैसी उसे दूर से देख रहा था। सारा का बदन इतना खूबसूरत था कि वो मैसी का ध्यान खींच लेता है। मैसी खुद को रोक नहीं पाता और वो सारा के पास आकर उससे बातें करने लगता है। वो सारा से उसका नाम पूछता है और फिर उसे अपने बारे में भी बताता है। वैसे ये वही सारा थी जो मैसी के पड़ोस में नई रहने आई थी। अगले दिन मैसी सारा के घर तक पहुंच गया। वो सारा से मिलना चाहता था ताकि उससे बातें कर सके। उसने दरवाजे पर कई बार हाथ भी मारा, लेकिन सारा दरवाजे पर नहीं आती, जिसके बाद वो घर के पिछले हिस्से में आ जाता है। यहाँ भी मैसी को सारा नजर नहीं आती। पिछले हिस्से में एक दरवाजा खुला था और मैसी उसी से अंदर आ गया था। सारा को ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि सारा ने एक खास ड्रेस पहन रखी है और वो एक बंदे को बांधकर पीट रही है। मैसी ये सब देखकर हैरान हो ही रहा था कि इसी बीच सारा उसे देख लेती है, जिसके बाद मैसी डरकर भागने लगता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैसी उसके घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद सारा साधारण कपड़े पहनकर बाहर आती है। मैसी अभी भी उसके घर के बाहर ही था और वो छुपकर उसे देख रहा था। सारा जिस तरफ जा रही थी, मैसी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जल्दी ही सारा एक कैफे में आती है, जिसके बाद मैसी अपने घर चला जाता है। अगले दिन मैसी फिर से सारा के घर आता है और सारा उसे देखते ही जाने को कहती है। मैसी उसे समझाता है कि मैं अपनी साइकिल लेने आया हूँ, जिसके बाद सारा उसे अंदर आने देती है और मैसी साइकिल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद मैसी सारा के घर के पास से गुजर रहा था। इसी बीच वो सारा के घर से एक बंदा निकलता देखता है। इस बंदे का नाम नॉर्मन था और वो सारा का दोस्त था। नॉर्मन के जाने के बाद मैसी भी अपने घर आ जाता है। रात को मैसी एक सपना देखता है। उसके सपने में सारा ने खास ड्रेस पहन रखी थी। सपने में मैसी उसके पास आता है और उसकी गुफा में धमाके करता है। अगले दिन मैसी फिर से सारा के घर आता है। सारा इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए मैसी मौका देखकर उसकी चीजें देखने लगा। दूसरी तरफ सारा पार्क में थी। घर में वो बोर हो गई थी, इसलिए समय बिताने के लिए यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर बाद सारा जब घर आती है तो मैसी को अपने खास कमरे में देखती है। मैसी ने खुद को बांध रखा था क्योंकि वो चाहता था कि सारा उसे मारे पीटे। सारा के कई बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता तो वो उसे मारने पीटने लग जाती है। रात को जब वीना की नजर मैसी की जख्मी पीठ पर पड़ती है तो वो मैसी से उसका कारण पूछती है। मैसी को वीना से नफरत थी, इसलिए वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। अगले दिन मैसी फिर से सारा के पास था। सारा उससे पूछती है कि कल तुमने मुझसे मार क्यों खाई। मैसी बताता है कि मेरी माँ के कारण मेरे पिता ने अपनी जान दे दी। मैं अपने पिता से बेहद प्यार करता था और उसकी मौत के बाद दुखी हो गया। मुझे लगा कि अगर तुम मुझे मारो तो शायद मेरा दुख कम हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे मार खाई। सारा भी अंदर से दुखी थी और मैसी की बातें सुनकर उसे मैसी अपने जैसा ही लगने लगा था। कुछ देर बाद सारा मैसी को अपनी गाड़ी में घुमाने लगी। रास्ते में वो एक घर के पास गाड़ी रोक लेती है। इस घर में एक लेडी बच्चों के साथ खेल रही थी। सारा बच्चे देखते देखते मैसी को बताती है कि इस लेडी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी जो इस वक्त बच्चों के साथ खेल रही है। 2 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया और इस लेडी से शादी कर ली। मेरा 10 साल का बेटा भी है और वो लेडी के साथ खेल रहा है। मुझे जब भी अपने बेटे की याद आती है तो मैं उसे देखने यहाँ आ जाती हूँ। मेरे पति के पास काफी पैसा है, इसलिए कोर्ट ने मेरा बेटा उसे दे दिया। कोर्ट के फैसले के कारण मैं अपने ही बेटे के पास नहीं जा सकती। सारा की बातें सुनकर मैसी उदास हो गया क्योंकि सारा भी उसे अपनी तरह दुखी लगने लगी थी। सारा को खुश करने के लिए मैसी उसे प्ले जोन में लाता है ताकि वो उसे थोड़ी बहुत खुशी दे सके। यहाँ आकर दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मैसी जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी माँ वीना उसका पीछा करने लग जाती है। जल्दी ही मैसी सारा के घर में था। वो आज भी सारा से मार खाना चाहता था ताकि मार खाकर उसका दुख कम हो सके। सारा भी बंदों को मारकर खुश होती थी। उसे अपने पति से नफरत थी क्योंकि उसने उससे उसका बेटा दूर कर दिया था। बस इसी वजह से वो किराए पर बंदों को अपने घर लाती थी।
थी और उन्हें मारती पीटती थी। मैसी को मार खाना अच्छा लगने लगा था, जबकि सारा को तो पहले से बंदों को पीटने में खुशी मिलती थी। साफ साफ शब्दों में कहें तो दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे। सारा से मार खाने के बाद मैसी जैसे ही घर आता है तो वीना सारा के घर आ जाती है। सारा के दरवाजे पर मैसेंजर मशीन लगी हुई थी। वीना सारा को मैसेज भेजती है कि मैं मैसी की माँ हूँ और मुझे पता है कि तुम 40 साल की तलाकशुदा लेडी हो। मैसी पूरा दिन घर से गायब रहता है। मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हारे घर आता जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। मैसी तुमसे काफी छोटा है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वीना की बातें सुनकर सारा उदास हो गई, क्योंकि वो भी अब मैसी को चाहने लगी थी। कुछ देर बाद जब मैसी सारा के घर आता है तो सारा उससे दोस्ती तोड़कर उसे घर से चले जाने को कहती है। मैसी भी गुस्से में आकर घर की चीजें फेंकने लगा। वो सारा से जानना चाहता था कि उसने दोस्ती क्यों तोड़ी। मैसी का गुस्सा देखकर सारा हैरान हो गई। उसका गुस्सा जैसे ही शांत होता है तो सारा उसके पास आती है, जिसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। सारा उसे वीना के आने के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि वो मैसी को गर्म करने लगती है। जल्दी ही मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सारा का दोस्त नॉर्मन भी सारा के घर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसे देखकर मैसी और सारा अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। दोनों की हालत देखकर नॉर्मन समझ गया कि दोनों ने मजे किए हैं। वो सारा से पूछता है कि तुमने मैसी के साथ क्यों किया। सारा बताती है कि मैं मैसी को चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर नॉर्मन कहता है कि तुम्हें मेरा भी पानी निकालना होगा, वरना मैं मैसी के घर वालों को सब बता दूंगा। इतना कहकर वो सारा को दबोचने की कोशिश करता है। मैसी भी बीच में पड़कर सारा की मदद करने लगा। सारा किसी तरह बचकर अपने कमरे में जाती है, जबकि नॉर्मन मैसी को मारने लगा था। जल्दी ही सारा अपना हंटर लेकर सामने आती है और दोनों को अपने घर से भगा देती है। रात को वीना मैसी के पास बैठी थी। वो मैसी को सब बताती है कि मैं सारा के घर गई थी। इसके साथ ही वो मैसी को समझाती है कि तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है, जिस कारण तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैसी को वीना की बातें ठीक लगी, जिसके बाद वो रोने लगा। अगली सुबह जब मैसी नींद से जागता है तो अपने सामने सारा को देखता है। सारा को अपने घर में देखकर वो हैरान हो गया था। सारा पहले उसके पास आती है और फिर उसे प्यार से सहलाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाना। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम ऐसी लड़की से मिलोगे जो तुम्हें बेहद प्यार करेगी। उसकी बातें सुनकर मैसी उसका धन्यवाद करता है। सारा आगे बताती है कि मैंने नॉर्मन से दोस्ती तोड़ ली है, लेकिन तुम हमेशा ही मेरे दोस्त रहोगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन साला नॉर्मन गंदा बंदा है। मैसी से बातें करने के बाद सारा हमेशा के लिए चली जाती है। वैसे वीना ने भी मैसी को समझा दिया था कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और मैसी उसकी बात समझ भी गया था। कुछ ही दिनों बाद मैसी का कॉलेज भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो पहले जैसी जिंदगी जीने लगता है। मैसी समझ गया था कि उसकी और सारा की उम्र में काफी फर्क है, इसलिए दोनों का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। वैसे वीना का कोई चक्कर नहीं चल रहा था। वो सब तो मैसी की गलतफहमी थी। मैसी के पिता पर काफी कर्ज था और उसी कर्ज के कारण उसने अपनी जान ले ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।